ये दास्तान है एक चमत्कारी मंदिर की। वो मंदिर जहां जवान सिर झुकाते हैं, जवान ही पूजा करते हैं, जवान कीर्तन करते हैं। क्योंकि ये लोग मानते हैं कि इस मंदिर के होते पास की सरहद से कोई भी नापाक निगाह अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकती। जवान कीर्तन कर रहे थे, तभी खबर मिली सरहद पर कुछ अजनबी हलचल की, और फौरन जवानों ने उस अजनबी खतरे को रोकने के लिए कमर कस ली। ये जगह है भारत पाकिस्तान सरहद के पास थार का रेगिस्तान, जैसलमेर। खबर मिलते ही जवानों का दल फौरन जिप्सियों पर बैठकर सरहद की ओर निकल पड़ा। डॉग स्क्वाड की मदद से चेकिंग होने लगी। कटीले तारों के पास गश्ती दस्ते को चौकन्ना कर दिया गया। हालांकि जल्द ही साफ हो गया कि वो अजनबी हलचल नहीं थी, लेकिन वतन के रखवाले हमेशा किसी भी खतरे से निपटने के लिए चौकस रहते। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि पाकिस्तान से जुड़ी पश्चिम सीमा कितनी सुरक्षित है। 3 तरह से गश्त हो रही है, पहली पैदल, फिर कैमल के जरिए और फिर जिप्सी से दिन में कई दफा गश्त की जा रही है। इस तरफ बीएसएफ लगातार मुस्तैद है किसी भी तरह की हरकत पर नजर रखने के लिए। पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ तो नहीं हो रही है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने जैसलमेर बॉर्डर के पास तनोट मंदिर के पास करीब 3000 बम गिराए थे, जिसमें से 450 गोला मंदिर कैंपस के अंदर गिरे और उनमें से कोई भी बम नहीं फटा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकाश सोनी। देश 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हालांकि गणतंत्र का यह उत्सव आतंकी खतरों के अलर्ट के साए में हो रहा है, लेकिन सियाचिन से लेकर उत्तर पूर्व और पश्चिम में पाकिस्तान की सरहद पर तैनात वतन के रखवाले ये गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी खतरा हम तक नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान की सरहद से आज हम लाए हैं ऐसे ही रखवालों की दास्तान, जहां बम वाली माता के नाम से मशहूर देवी का चमत्कारी मंदिर भी करता है देश की रक्षा। जहां तक नजर जाती है वहां वीरान रेगिस्तान या कांटेदार बाढ़ दिखाई देता है। कंटीले तारों पर लगे नश्तर की तरह रेगिस्तान का मौसम भी बड़ा बेरहम है। दिन में गर्म और रात में सर्द। गर्मी के अंदर जो टेम्परेचर 50 से क्रॉस हो जाता है और सर्दी के अंदर 0 से कम हो जाता है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग और देशभक्ति का जो जज्बा है वो हमारे को विपरीत परिस्थितियों के अंदर और टफ तरीके से ड्यूटी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये रक्षक देश के हर कोने को रखते हैं दुश्मनों की साजिशों से महफूज। यूं तो हिमालय से लेकर दलदल तक सरहद की रक्षा के लिए बीएसएफ के जवान जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन आज कहानी उस इलाके की है जो पूरी तरह से बंजर है। सन 1965 के युद्ध से लेकर आज तक जवानों ने अनेक बार इस मिट्टी को अपने लहू से सींचा है, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया। यहीं पर बम वाली माता का वो चमत्कारी मंदिर भी है जिस पर पाकिस्तानी तोपों ने गोलों की बारिश ही कर दी थी, लेकिन ना मंदिर का कुछ बिगड़ा और ना हिंदुस्तान का। इसीलिए यहाँ बीएसएफ के जवान ही पुजारी हैं, वही भक्त हैं। बम वाली माता का आशीर्वाद लेने के बाद जवान सिर पर कफन बांधकर सरहद की तरफ निकल पड़ते हैं। 1965 और 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तानी सेना जैसलमेर बॉर्डर से अंदर घुस आई थी, तब इन्हीं बंकरों में मोर्चाबंदी लेकर भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया था पाकिस्तानी सेना को। एक बार फिर इन बंकरों की मरम्मत कराई गई, जिससे कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच फर्क बताने के लिए सिर्फ ये कंटीले तार हैं।
सामने महज 500 मीटर पर पाकिस्तानी चौकी दिखाई पड़ती है। भारत ने 1070 किलोमीटर लंबी पश्चिमी सरहद पर तारबंदी कर रखी है। बावजूद इसके घुसपैठ का खतरा हमेशा बना रहता है। भारत पाकिस्तान सीमा पर इस वक्त हम एक बीओपी पर हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा निगरानी केंद्र। यहां से इसके जरिए लगातार सीमा पर निगरानी रखी जा रही है। तमाम इंतजाम के बावजूद पाकिस्तान की नापाक साजिशों की वजह से होने वाली घुसपैठ को रोक पाना आसान नहीं होता। घुसपैठिए जमीन खोदकर या तार काट कर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के मद्देनजर बीएसएफ ने एक विशेष अभियान भी शुरू किया। सबसे खास जोर 3 स्तरीय सुरक्षा देने पर है। हमारी जितने भी फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से डिप्लॉयड हैं बॉर्डर पे। इसी क्रम में हम लोग कैमल पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग और व्हीकल पेट्रोलिंग तीनों कराते हैं। त्रिस्तरीय घेरे का मतलब है पैदल, ऊंट से होने वाली कैमल पेट्रोलिंग और जिप्सी से गश्त। जवानों की चौकस निगाहें खासतौर से अजनबी जूतों और पैरों के निशान खोजती हैं, ताकि सरहद में कोई भी घुसा हो तो पता चल सके। जो रेत के धोरे हैं उसमें जो मिट्टी है नीचे से, उसमें हालांकि डाउट रहता है कि घुसपैठिए नीचे से नहीं आ जाए, लेकिन सुरक्षा दीवार काफी मजबूत है और इसके अंदर करंट का इंतजाम किया गया। शाम के वक्त रात को कोई नहीं आ जाए, इसलिए इनमें करंट दौड़ता है, यानी कि अगर इन तारों को कोई छुएगा तो उसमें करंट आ सकता है। घुसपैठियों और तस्करों का पता लगाने के लिए बीएसएफ स्थानीय लोगों से भी अच्छे संपर्क रखती है और जब भी कोई अलर्ट मिलता है तो स्निफर डॉग्स के साथ वाहनों की सघन चेकिंग की जाती है। कैमरामैन मनीष जुल्का के साथ भवानी सिंह, पश्चिमी सीमा, जैसलमेर। सरहदों की सुरक्षा की बात आती है तो देश के जवान क्या बेटियां भी पीछे नहीं है। पहली बार बीएसएफ की महिला टुकड़ी सीमा पर प्रहरी बनकर सरहद की रक्षा कर रही है। रेत के समंदर और वीरान बॉर्डर के बीच बिना डरे, बिना थके फर्ज की राह पर हर पल मुस्तैद है नारी शक्ति। हाथ राइफल पर और निगाहें सरहद पर। वतन की सरहदों को महफूज रखने के लिए जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चे पर डटी रहती हैं रोमा। रोमा बीएसएफ की महिला जवानों की टुकड़ी की सदस्य हैं। बीएसएफ की महिला जवान अब हर मुश्किल हालात में पुरुषों की तरह ही अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। जवानों की तरह ही उन्हें ट्रेनिंग दी गई और वैसे ही जिम्मेदारी। 44 वीक की प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमें पूरी तरह से जो है हम सक्षम है किसी भी हालात का सामना कर सकते हैं। रोमा की तरह ही बॉर्डर की ऑब्जर्वेटरी पोस्ट पर श्वेता भी तैनात है। श्वेता की निगाह हमेशा दूरबीन पर रहती है। सतर्क स्पॉटर की तरह सरहद के उस पार हलचल होते ही श्वेता ने रोमा को अलर्ट करने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। हालांकि खतरे की कोई बात नहीं थी, वो एक पाकिस्तानी टैंकर था। बाइनोकुलर से नजर रखते हैं, बाइनोकुलर है और अलग से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी है। सरहद पर महिला जवानों की तैनाती का बीएसएफ का ये प्रयोग हर मोर्चे पर सफल हो रहा है। बीएसएफ की सफलता का सारा दारोमदार उसके समर्पित जवानों पर ही है। इसलिए यहाँ भी चुस्ती फुर्ती बनाए रखने के लिए नियमित ट्रेनिंग करवाई जाती है। रेत के रेगिस्तान में लगातार सीमा पर चौकसी करना आसान नहीं है। इसके लिए फिटनेस जरूरी है। फिट रहने के लिए सीमा चौकी पर ही फिटनेस सेंटर चल रहा है। सैनिकों को मुश्किल हालात की वजह से मानसिक थकान का भी सामना करना पड़ता है, लिहाजा मनोबल बना रहे इसलिए चौकी पर ही रिक्रिएशन सेंटर भी है। खाना गर्म करने के लिए हमने ये व्यवस्था की हुई है और आप पानी को साफ करने के लिए आरओ लगा रखा है ताकि हमारे जवानों को अच्छे से अच्छा पोर्टेबल पानी और रिक्रिएशन और फिजिकली फिट रहे। और फिजिकली फिट के लिए हमने अपना जिम भी बना रखा है। कैरम और शतरंज से लेकर यहाँ अखबार समेत तमाम तरह के इंतजाम भी हैं। कैमरामैन मनीष जुल्का के साथ भवानी सिंह, पश्चिमी सीमा, जैसलमेर। ध्यान से सुनिएगा, पश्चिमी सरहद पर ही जैसलमेर से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर ही वो मंदिर भी है जिसके ऊपर 450 पाकिस्तानी बम गिरे, लेकिन इस मंदिर पर खरोंच तक नहीं आई। क्या है चमत्कारी मंदिर का रहस्य?
बताएंगे इस ब्रेक के बाद। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सरहद की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ के जवानों की आस्था और शक्ति का स्थल तनोट माता का मंदिर भी है। सीमा पर ड्यूटी जाने से पहले जवान बम वाली माता के नाम से मशहूर देवी का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते। कहा जाता है कि 1965 की जंग में इस मंदिर पर पाकिस्तान के गोलों का असर हुआ ही नहीं। देखिए कहानी क्या है। जैसलमेर के रेगिस्तान में शहर से करीब 122 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सरहद पर मौजूद तनोट माता का मंदिर। यह ऐसा मंदिर है जिसकी चमत्कारी ताकत के आगे पाकिस्तान भी नतमस्तक हो गया। यह ऐसा मंदिर है जहां पुजारी की जिम्मेदारी भी सीमा सुरक्षा बल के जवान ही निभाते हैं। जवानों का विश्वास है कि इस मंदिर की वजह से जैसलमेर की सरहद के रास्ते हिंदुस्तान पर कभी भी कोई आफत नहीं आ सकती और इस विश्वास की वजह भी है। 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जैसलमेर के तनोट पर कब्जे के लिए 3 तरफ से हमला बोला था। आसमान से पाकिस्तानी फाइटर प्लेन भी बम गिरा रहे थे। कहते हैं कि यहां करीब 3000 गोले दागे गए थे। कहते हैं इनमें से करीब 450 गोले मंदिर के आंगन और अगल बगल भी गिरे, लेकिन मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। तभी से यह मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हो गया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने जैसलमेर बॉर्डर के पास तनोट मंदिर के पास करीब 3000 बम गिराए थे, जिसमें से 450 गोला मंदिर कैंपस के अंदर गिरे और उनमें से कोई भी बम नहीं फटा और कोई नुकसान नहीं हुआ। तब से इस मंदिर को चमत्कार के रूप में देखा जाता है और वो जो बम नहीं फटे थे उनके शैल यहाँ पर मंदिर के अंदर अभी भी रखे गए। अब मंदिर में 1965 और 1971 की जंग की गौरवगाथा सुनाती तस्वीरों की पूरी झांकी भी सजी हुई है। मंदिर के भीतर बम के वो गोले रखे हुए हैं जो यहाँ आकर गिरे थे। 1971 के युद्ध में तनोट माता का मंदिर कुछ ऐसे चमत्कार का गवाह बना और जवानों का मानना है कि यहाँ कोई दैवीय शक्ति है। इस मंदिर के ऊपर एयरफोर्स वालों ने पाकिस्तान के पायलट ने भी बम गिराए। उनके जनरल के पूछे जाने पर पायलटों का कहना था कि नीचे पानी और एक छोटी सी कन्या दिखाई दे रही है। जब इस मंदिर के ऊपर टैंक से गोले दागे गए तो गोला यहाँ गिरने की बजाय वापस पाकिस्तान में ही गिरने शुरू हो गए। पाकिस्तान में ही नुकसान शुरू हो गया। अब बम वाली माता के इस मंदिर की देखरेख बीएसएफ करती है। सरहद की सुरक्षा के लिए जवान देवी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। भारत की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा का एक बेजोड़ तंत्र है जिसमें बीएसएफ के शौर्य और ताकत के साथ आस्था की शक्ति भी शामिल है। कैमरामैन मनीष जुल्का के साथ भवानी सिंह, पश्चिमी सीमा, जैसलमेर, IBN 7।